नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे प्रयासों के बाद आखिरकार नपा अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, नपा उपाध्यक्ष धर्म सोनी के अलावा 4 पार्षदों ने बीजेपी में वापसी हो गई है। बता दें कि 1 साल से निष्कासन झेल रहे इन नेताओं की शनिवार को हाट रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर घर वापसी हुई। इसके पहले लंबे समय से नपा अध्यक्ष बीजेपी में वापसी के प्रयास कर रहे थे। शनिवार को जिला संगठन प्रभारी गोपालाचार्य, बीजेपी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, विधायक गोपीलाल जाटव ने नपा अध्यक्ष सविता गुप्ता, उपाध्यक्ष धर्म सोनी, वार्ड 3 से बबीता साहू, वार्ड 18 से कैलाश धाकड़, वार्ड 9 से सुमन लोधा एवं वार्ड 16 से दिनेश शर्मा को बीजेपी के पट्टे पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। और बड़ा खुशी का दिन है कि नगर पालिका अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष व सभी पार्षद जो पार्टी में पुनः वापसी, क्योंकि हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर ही पार्षद का चुनाव जीते थे। पार्टी की रीति नीति अनुसार ही नगर पालिका पुनः कार्य कर रही है, लेकिन कुछ अध्यक्ष के चुनाव के समय हम लोगों से जो भी भूल हुई हो, जिसके लिए हमें प्रदेश नेतृत्व व संगठन द्वारा नोटिस देके निष्कासित किया गया था, जिस गलती को हम लोगों ने पार्टी से व वरिष्ठ नेतृत्व से क्षमा याचना की और पार्टी ने हमें पुनः स्वीकार किया। और नगर पालिका पूर्व से ही जिस दिन से गठित हुई है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही कार्य कर रही है, वह आगे भी कार्य करती रहेगी। और भविष्य में हमारा प्रयास इस नगर पालिका का पूरा परिषद का ये प्रयास रहेगा कि ऐसा कोई भी कार्य हम लोगों से ना हो जिससे हमारी पार्टी को तनिक भी नुकसान हो। खबर भिंड से है, जहां भिंड विधानसभा में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया के नेतृत्व में अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव के अलावा कई नेता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बसपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को माया की देवी बताते हुए कहा है कि इनको दलित समाज से कोई मतलब नहीं। कोई भी व्यक्ति रुपए देकर बसपा से टिकट खरीद सकता है। पिछले चुनाव से मायावती ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी की इशारे पर टिकटों का वितरण किया था। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कई दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। माया देवी तो है कड़मों की, तो आपने फोटो नहीं देखा? उनके जन्म दिवस और लखनऊ में पूरे नीचे से ऊपर तक सोने से लगी थी। खबर छेगांव से है, जहां छेगांव माखन और देशगांव पुलिस को सूचना मिली कि देशगांव घाटी में कुछ लोग हथियार लेकर बैठे हुए हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं। तभी खंडवा एसपी के दिशा निर्देश पर देशगांव और छेगांव माखन पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर जंगल में 6 आरोपियों को पकड़ा। वहीं आरोपियों से उनकी और वारदातों के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 संभल, 3 चाकू, 2 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप वाहन और 4 व्हीलर की जब्त की। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। तो घाटी में आपको बता दें, हथियारों के साथ आरोपी बैठे हुए थे, जिन्हें पकड़ा गया है। डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। भिंड जिले की गोहद तहसील क्षेत्र की खदानें अब मौत के कुएं बन चुके हैं। दरअसल शनिवार की दोपहर एक युवक अपने गांव आया, जहां युवक असुरक्षित खदान में गिर गया। वहीं खदान में पानी भरे होने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम कासिम खां और उसके पिता ने बताया कि गहराई का अंदाजा न होने से उसकी डूबकर मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने
गोताखोरों की मदद से शव को निकलवाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो खदान में गिरने से बड़ा हादसा और खदान मौत का कुआं बन चुका है। गोताखोरों ने फिलहाल शव को बाहर निकाला और ये कोई पहली वारदात नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां खदान में शव बरामद की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो भिंड में ये खदान मौत का कुआं बना। यहाँ बहुत ससुराल में आते साहब ये पता ना आगे तो एग्जाम कैसे आया बच्चा यहाँ पर? अब पता नहीं इसके सदर को पूछा था हमारे यहाँ से 2 दिन पहले बुलाया ना होगा। वैसे तो कोई शक तो नहीं है वैसा किसी से? कोई हम पे शक नहीं है हमारी कोई तो कोई शक ही नहीं किसी से। अच्छा, हाँ जिंदगी वही तो पता ना जिंदगी चक्कर वो मिल सका। अच्छा, कोई टेंशन होता वैसे तो कोई यहाँ पे हमारी कोई तो जिसमें क्या नहाने आया वो? मालूम नहीं था हमें तो पता ना हम गोरे में रहते तो ज्यादा कैसे आया ये? पता नहीं पति वहीं कैसे आओ कैसे ले आओ। चुनावी साल में विभिन्न संगठन अपनी मांगों और सीएम से महापंचायत बुलाने की मांग को लेकर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लामबंद कंट्रोल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर उनकी साफ सुथरे मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे घर घर जाकर सरकार का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने स्वयं से कंट्रोल संचालकों की महापंचायत बुलाने की मांग की है। और मूलतः राज्य शासन द्वारा सरकार द्वारा माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा जो उपभोक्ताओं के और राशन विक्रेताओं के हित में जो आदेश दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, जिला आपूर्ति निगम अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, आपात बैंक सहकारिता बैंक के अधिकारी और खाद्य विभाग के अधिकारी उन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। और इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है और हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि हमारा 3 तारीख तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 3 तारीख से समूचे गुना जिले के उचित मूल्य दुकानदार राशन वितरण कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पुरासा में सिंगावची ताप परियोजना में बिजली उत्पादन के बाद निकलने वाली राख को राखन बांध पर पहुंचाया जाता है। इसी बांध के आसपास 13 के लगभग गांव के किसानों की जमीन लगी हुई है, जो इस राखड़ बांध की लीकेज के चलते खराब हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश पावर जेनरिक कंपनी किसानों को राहत राशि दी जा रही है, लेकिन 3 सालों से राहत राशि नहीं दी गई, जिसके लिए किसानों ने जलकुआं गेट पर अपने 1 महीने पहले चक्का जाम कर दिया था। अधिकारियों ने पहुंचकर 8 दिन से राहत राशि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी राहत राशि नहीं दी गई, जिसके चलते किसानों ने शनिवार को फिर चक्का जाम कर दिया था। वहीं 4 घंटे तक चक्का जाम लगा रहा। इस दौरान डंपरों का आवागमन भी बाधित रहा। आज राखड़ बांध से जो सीपेज हमारे किसान है 3 साल से जो सहायता मुआवजा राशि नहीं मिली, उसके संबंध में अगली बार भी किसानों ने रोड जाम किया था। आज फिर उनका समय जो दिया हुआ था अगली बार का 8 दिन का, 8 दिन के बाद 2 महीने हो गए, आज तक कोई मुआवजा राशि नहीं मिली। उसके बाद में फिर आज किसानों ने रोड रोका और आज फिर तय ये हुआ है, मुंदी तहसीलदार मैडम आए हैं और थर्मल पावर के अधिकारी भी आए हैं। अगले महीने की 7 तारीख दी है उनने कि 7 तारीख को आपके मुआवजा राशि और पुलिया का निर्माण भी हम करवा देंगे। अभी तो 55 बोल रहे थे।
भिंड के पुराना जिला शिक्षा अधिकांश कार्यालय खंड रोड पर ई पुस्तकालय के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। ये नवीन भवन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल के अनुदान से 2 करोड़ 82 लाख की लागत से तैयार होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री शैलेंद्र बरुआ शिरकत की। उन्होंने कहा कि भिंड में प्रदेश स्तरीय पुस्तकालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है, जिससे पुस्तकों को पढ़ने की रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं, युवकों और लोगों को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने ई पुस्तकालय में पहुंचकर ऑनलाइन पुस्तक भी पढ़ी। कार्यक्रम में कई अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। आज भिंड शहर में ई लाइब्रेरी भवन का यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। अभी अनुमानित लागत उसकी 2 करोड़ 82 लाख है। एक अच्छा भवन तैयार हो, अच्छी पुस्तकें आएँ, यहाँ का वातावरण अच्छा हो, इसके लिए पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से हमारे जनप्रतिनिधियों का आग्रह था, हमारे सांसद जी, आदरणीय विधायक जी का, तो उसका भूमि पूजन हुआ है। जल्दी ही अच्छा एक भवन तैयार होकर के होगा और जिसका लाभ हमारे पूरे भिंड जिले के विद्यार्थियों को, युवाओं को और भी जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी गणमान्य नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। तो कैबिनेट मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने शिरकत की थी। कार्यक्रम में पुस्तकालय के नवीन भवन की सौगात दी गई है, जहां करोड़ों की लागत से इस भवन को तैयार किया गया। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मन की बात की, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया, उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा, मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है ये दौर
भारत का दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे। अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता, अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा? मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और यह कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे, उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरवगान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में,
तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है। हमको लोगों को जगाना है और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तड़फ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताए कि ऐसी होनी चाहिए करो। और हमने न केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन, तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के, किसी वर्ग के हो, 100% सैचुरेट करो। और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी, वो वोट बैंक की राजनीति करती थी। सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और बात सही, जब खोले तो लोग